वेलकम टू द नॉलेज हब ट्यूटर। हमने सीरीज़ शुरू की थी इंग्लिश सेंटेंस करेक्शन की, जिसमें हम आपको सीएसएस के पास पेपर को सॉल्व करवाने में हेल्प कर रहे थे। तो जो आज की सीरीज़ है वो आज हमारा सेट नंबर 3 है और इसमें हम देखेंगे 10 क्वेश्चंस और उनको सॉल्व करेंगे और बताएंगे कि इसमें किस में एरर थी जिसको हमने ठीक किया। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर आप हमारी वीडियोस को आसानी से वॉच कर सकें। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, आई शैल नॉट कम हियर अनलेस यू विल नॉट कॉल मी। तो दिस इज अ रॉन्ग क्वेश्चन। इसकी वजह क्यों है, चलें इसका आंसर देखते हैं। आई शैल नॉट कम हियर अनलेस यू कॉल मी। तो हमने चेंजिंग कहाँ पे की, हमारे पास जो चेंजिंग आई वो यहाँ पर थी। व्हेन वी यूज़ अनलेस तो वी डू नॉट यूज़ एन अदर नेगेशन। जब हमने एक बार अनलेस यूज़ कर लिया तो उसके बाद हम दूसरी बार नेगेटिव सेंटेंस में नेगेशन को यूज़ नहीं करते। तो यहाँ पे जो मिस्टेक थी वो ये थी कि सेकंड सेंटेंस में, इन सेकंड सेंटेंस हमने अनलेस के साथ नॉट को यूज़ किया तो एक गलती थी। द राइट आंसर इज आई शैल नॉट कम हियर अनलेस यू कॉल मी। मैं तब तक नहीं आऊँगा जब तक तुम कॉल नहीं करोगे। मैं तब तक नहीं आऊँगा जब तक तुम कॉल नहीं करोगे। नेक्स्ट सेंटेंस इज he doesn't have some devotion for the project you have given। तो यहाँ पे जो हमारे पास गलती है वो यहाँ पर है, वी हैव यूज्ड सम। ठीक है जी, तो सम यहाँ पे गलत यूज़ किया गया है। तो राइट आंसर है ही डजेंट हैव एनी डिवोशन फॉर द प्रोजेक्ट यू हैव गिवन हिम। राइट आंसर इज दिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आई वेंट टू ईदर ऑफ 4 हिल स्टेशंस। तो यहाँ पे जो गलती है वो यहाँ पर है। जब वहाँ पे 4 हिल स्टेशन हैं तो हम वहाँ पे ईदर यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ये होगा, आई वेंट टू ईच। ठीक है जी, आई वेंट टू ईच ऑफ 4 हिल स्टेशन, यानी कि मैं गया उनमें से हर एक, उनमें सॉरी, इसकी जो ट्रांसलेशन होगी वो क्या होगी, आई वेंट टू ईच ऑफ द 4 हिल स्टेशन, यानी कि मैं गया चारों में से हर एक हिल स्टेशन के ऊपर। तो दिस इज अ सिंपल सेंटेंस। सेंटेंस टाइप इज सिंपल और यहाँ पर ठीक है जी, सही किस में हुआ चीज़, सही कौन सी चीज़ हुई हमारी, इधर को हमने चेंज किया ईच में। नोट कर लीजिएगा, द राइट आंसर इज आई वेंट टू ईच ऑफ द 4 हिल स्टेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु डिड यू मीट ऑन योर वे टू स्कूल। तो यहाँ पर जो गलती है, इट्स इन प्रोनाउन। हमारे कहने का मतलब तुम किसके साथ मिले थे जब तुम स्कूल जा रहे थे। राइट आंसर वुड बी होम डिड यू मीट ऑन योर वे टू स्कूल। तुम किसके साथ, जब हम किसके साथ बोलते हैं, किसके बोलते हैं तो हम होम को यूज़ करते हैं। किसके की बात कर लें या किसको,
जैसे हम बोलते हैं होम डू यू कॉल, ठीक है जी, होम यू और कॉलिंग, किसको या किसके की बात करते हैं तो हम वहाँ पे होम यूज़ करते हैं। होम होम डिड यू मीट ऑन योर वे टू स्कूल, ठीक है जी। तो ये भी आपके पास सिंपल सेंटेंस है। मैंने सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड और इसके अलावा क्लास फ्रेज के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, वो जल्दी ही हमारे चैनल पे अपलोड की जाएगी, जिसमें आपको सिंपली बताया गया है कि क्लास क्या है, सेंटेंस क्या है, उसकी टाइप्स, क्लास की टाइप्स, फ्रेज की टाइप्स, ताकि आपको कभी भी इस चीज़ को समझने में मुश्किल पेश नहीं आए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यू मस्ट रिमेंबर दैट यू आर अ जूनियर देन हामिद। तो यहाँ पे जो गलती है वो यहाँ पर है, दैट इज एन एरर ऑफ प्रीपोजिशन। ठीक है जी, हमें पता है जब भी हम जूनियर, ठीक है जी, कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके साथ हम प्रीपोजिशन टू यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पे जूनियर है, ठीक है जी, सॉरी, जैसे यहाँ पे वर्ड जूनियर है, एक हो गया, उसके बाद सीनियर, प्रीफर, इन्फीरियर, और कुछ ऐसे वर्ड्स जिसमें आई ओ आर आता है या ओ आर आता है, तो उसमें हम टू यूज़ करते हैं आफ्टर द वर्ब। तो यहाँ पे हमने जो आफ्टर द एडजेक्टिव जो हमने यहाँ पे यूज़ किया, यू मस्ट रिमेंबर दैट यू आर जूनियर टू हामिद। इसी तरीके से हम कहते हैं आई एम सीनियर टू हिम, यहाँ हम कह सकते हैं कि आई प्रेफर हनी टू द शुगर, या आई प्रेफर फर्स्ट टू द सेकंड। हम कह सकते हैं कि भाई आई एम इन्फीरियर टू हिम इन द पोजिशन, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम टू यूज़ करते हैं जब हमारे पास ऐसे वर्ड्स आते हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, और इनके अलावा भी आप इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है जी। द राइट आंसर इज, यू मस्ट रिमेंबर दैट यू आर अ जूनियर टू हामिद। एक और चीज़ यहाँ पे नोट करिएगा, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सेंटेंस टाइप क्या है? कॉम्प्लेक्स, क्योंकि यहाँ पे हमने यूज़ किया एक डिपेंडेंट क्लॉज। अगर हम इस क्लास को ख़त्म कर लें तो यहाँ पे क्या होगा, यू मस्ट रिमेंबर वाट, यू मस्ट रिमेंबर, अगर वहाँ पे हम सिर्फ उसको बंद कर दें, ठीक है जी, यू मस्ट रिमेंबर के बाद हम यहाँ पे स्टॉप कर लें, तो वो पूछेगा वाट शुड आई रिमेंबर, तो उसके बाद हम जुमला कंटिन्यू करेंगे, यू शुड या यू मस्ट रिमेंबर दैट यू आर अ जूनियर टू हामिद। तो यहाँ पे जो दैट यू आर अ जूनियर टू हामिद इज ऑब्जेक्ट to the first sentence, you must remember. So that's why this whole sentence is called complex sentence. This whole sentence is the type of sentence which is complex. तो इस चीज़ को भी मैंने अब नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा उसमें आपको मैंने इस चीज़ को समझाया है। तो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, Aslam as well as his 4 friends were planning to visit the museum। तो यहाँ पे जो गलती है वो यहाँ पर है, इस जगह पर, यहाँ पर जो चीज़ कंसिडर की है वो है हमारे पास सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है जी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट। अभी हमारे पास यहाँ पर 2 सब्जेक्ट हैं या एक सब्जेक्ट है, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट्स 2 हैं, लेकिन जो हमारा मेजर सब्जेक्ट है वो है असलम। बाकी जो सेकंड सब्जेक्ट है फॉर फ्रेंड्स, इट इज़ एंड
पेरिफेरल सब्जेक्ट, और इसको लेकर हम वर्ब को यूज़ नहीं कर सकते। तो ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें एज वेल एज या अलॉन्ग विथ यूज हो, तो हम हमेशा वर्ब को जो रखेंगे वो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट रखेंगे। वर्ब विल ऑलवेज फॉलो फर्स्ट सब्जेक्ट। ठीक है जी। अब यहां पे हमारे पास फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, असलम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारे पास? असलम एज वेल एज इज 4 फ्रेंड्स। अब आप यहाँ पे एक और भी चीज़ कर सकते हैं, आप यहाँ पे कॉमा भी दे सकते हैं दोनों तरफ से, या कॉमा नहीं भी दे सकते, आपकी मर्जी है। असलम एज वेल एज हिज 4 फ्रेंड्स। ठीक है जी। असलम एज वेल एज हिज 4 फ्रेंड्स वाज प्लानिंग टू विजिट द म्यूज़ियम। ठीक है जी, बात आ गई समझ में। असलम और उसके 4 दोस्त एक प्लान बना रहे हैं म्यूज़ियम को घूमने के लिए। ठीक है जी। तो हमने यहाँ पे इसको सही कर दिया वाज लगा के, यहाँ पे वर्ब था, हमने वाज लगा के इसको सही कर दिया। ये स्ट्रक्चर याद करिएगा, अगर एज वेल एज हो या अलॉन्ग विथ, द वर्ब विल ऑलवेज फॉलो द फर्स्ट सब्जेक्ट। यहाँ पे फर्स्ट सब्जेक्ट हमारे पास क्या था? असलम था। ठीक है जी, आगे बात समझ में। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, वेयर यू वेंट इन द वेकेशन। तो यहाँ पे हमने करेक्शन की, यहाँ पर डिड यूज़ किया हमने और ऑन यूज़ किया। हमें पता है जो ऊपर वाला सेंटेंस है वो एक सवालिया क्वेश्चन है। ठीक है जी। अगर वहाँ पे यहाँ पे हमारे पास सवालिया क्वेश्चन या सवालिया मार्क नहीं होती तो हम इसको एज ए सिंपल एज ए पॉजिटिव सेंटेंस लेते, जिसमें हमारा जो वेयर होता वो एज ए रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ होता। लेकिन यहाँ पे जो वेयर यूज़ हुआ है वो एज ए क्वेश्चनिंग प्रोनाउन यूज़ हुआ है। तो जब भी हम किसी को सवाल करते हैं तो वहाँ पे सवालिया हेल्पिंग वर्ब, ठीक है जी, वो लाजिम तौर पे हमारे सब्जेक्ट से पहले आता है, ये नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे जो हमारी गलती थी, पहले हमने सवालिया भी एक चीज़ यूज़ की, उसके बाद वहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ नहीं किया। ठीक है जी, हमने उसको सिंपल सेंटेंस रखा, तो ये हमारी गलती थी। सेकंड जो चीज़ है वो हमने यूज़ किया है इन द वेकेशन। अब इन द वेकेशन यूज़ नहीं होता, यहाँ पे जो प्रीपोजिशन यूज़ होता है विद द वेकेशन दैट इज़ ऑन, यानी कि आप छुट्टियों पर कहाँ गए थे। ठीक है जी। अब आप इसको कह सकते हैं ऑन वेकेशन डेज भी कह सकते हैं, ठीक है जी, ऑन हॉलीडेज भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा हमारे पास? वेयर डिड यू गो ऑन द वेकेशन। अब काफ़ी मैंने जगहों पे देखा है वहाँ पे इन द वेकेशन ही यूज होता है, तो इन द वेकेशन इज इनकरेक्ट। द राइट आंसर इज वेयर डिड यू गो ऑन द वेकेशन। मैं फिर भी इस चीज़ को बता रहा हूँ कि अगर मैं लिखूँ यहाँ पे वेयर और फिर जुमला पूरा, उसके बाद इस जुमले को कंप्लीट करने के लिए मैं यहाँ पे फुल स्टॉप दूँ, ठीक है जी। अगर मैं क्वेश्चन मार्क नहीं दूँ तो मेरा जो जुमला होगा दैट विल बी द करेक्ट, वेयर यू वेंट इन द वेकेशन। ठीक है जी। अब इससे पहले भी कोई जुमला आएगा, यानी कि ये जो वाला जुमला होगा, अगर मैं यहाँ पे फुल स्टॉप दे रहा हूँ तो इससे पहले भी कोई जुमला होगा, ये हमारा जुमला इनकम्प्लीट है, क्योंकि यहाँ पे सवाल ने एक चीज़ बता रहा हूँ कि आप जहाँ पर आप गए थे। अब ये मैं नहीं कह रहा कि आप कहाँ पे गए थे, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि आप किस जगह पे, मतलब कि आप उस जगह पे वेकेशन मनाने गए थे। अब मैं ये कहता हूँ दिस इज़ द प्लेस वेयर यू वेंट इन द वेकेशन, वेयर यू वेंट ऑन द वेकेशन। तो इस जुमलों को समझने की कोशिश किया करें। अगर वहाँ पे आप फुल स्टॉप देंगे तो इससे पीछे कोई ना कोई जुमला लाजिम आएगा। अगर आपके पास क्वेश्चन मार्क है तो इस जुमले को आपने सवालिया बनाना है इस स्ट्रक्चर के ज़रिए, वेयर डिड यू गो ऑन द वेकेशन। ठीक है जी। सॉरी, यहाँ पे एक और हमने चीज़ माइनस कर दी, ऑन के बाद हमने द को एलिमिनेट कर लिया।
हमारे पास राइट आंसर क्या है, वेयर डिड यू गो ऑन वेकेशन। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, दिस इज द यंगेस्ट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ माई टू सन्स। एक बाप किसी को बता रहा है कि भाई ये जो लड़का है ये बहुत, मतलब कि सबसे कम तरीन उम्र में और सबसे ज़्यादा होशियार है मेरे दो बच्चों में से, सबसे नहीं, मेरे दो बच्चों से ज़्यादा होशियार है। तो यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं एक बंदे को दो बंदों के साथ। तो यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो डिग्री यूज़ होगी एडजेक्टिव की वो कंपेरेटिव यूज़ होगी, सुपरलेटिव डिग्री नहीं होगी, क्योंकि हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं दो बंदों के साथ। ठीक है जी। तो राइट आंसर वुड बी, दिस इज कह सकते हैं, ही इज द कह सकते हैं, दिस इज द यंगर। ठीक है जी, यंगर एंड मोर इंटेलिजेंट ऑफ माई टू सन्स। यहाँ पे हम देन यूज नहीं करेंगे, हम आप यहाँ पे ऑफ यूज करेंगे। इट इज द स्ट्रक्चर व्हेन वी कंपेयर वन पर्सन टू द टू पर्सन्स एज अ होल। ठीक है जी। तो यहाँ पे जो हमारे पास करेक्ट क्वेश्चन है, दिस इज द यंगर एंड मोर इंटेलिजेंट ऑफ माई टू सन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ही इज वन ऑफ दोज हु ऑलवेज सक्सीड। ये हमारा एम्बिगुअस सेंटेंस है। यहाँ पे जो करेक्शन आएगी दैट वुड बी, ही इज द, डेफिनेट चीज बता रहे हैं, वन ऑफ दोज पर्सन्स, उन लोगों में से, हु ऑलवेज सक्सीड, जो हमेशा कामयाब होते हैं। यहाँ पे काफ़ी जगह पे मैंने देखा है वहाँ पे सक्सीड के बाद एस यूज़ होता है, हु ऑलवेज सक्सीड्स। तो ये चीज़ गलत है, क्योंकि ये वाला जो जुमला है, दिस वन, ये वाला जुमला इसको फॉलो कर रहा है, इस वर्ड को फॉलो कर रहा है, सॉरी, ये वाला जुमला इन दोनों को फॉलो कर रहा है, दोज पर्सन। तो दोज पर्सन्स आर प्लूरल, ही इज द वन ऑफ दोज पर्सन्स। यहाँ पे एक और मैंने चीज कही, एस, ही इज द वन ऑफ दोज पर्सन्स प्लूरल हु ऑलवेज सक्सीड। ये एक उनमें से एक बंदा है, या उन बंदों में से एक बंदा है जो हमेशा कामयाब होते हैं। ठीक है, जो हमेशा कामयाब होते हैं, होता नहीं, होते हैं। तो यहाँ पे हम एस को यूज़ नहीं करेंगे। दिस इज़ अवर राइट आंसर, दिस इज़ अवर राइट सेंटेंस। यहाँ पे हमारी जो एक चीज़ हुई, याद करिएगा, जब भी आप बात कर रहे हैं वन ऑफ, उसके बाद किसी भी सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, कोई भी चीज़ कर रहे हैं, तो ये एक हमारा सिंगुलर वर्ब है। अगर बात करें वन ऑफ द स्टूडेंट्स वाज प्रेजेंट कह सकते हैं आप। ठीक है, अगर मैं लिखूं वन ऑफ द बॉयज, अब यहाँ पे हमारा प्लूरल आएगा, सिंगुलर आएगा, सिंगुलर आएगा, वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द बॉयज इज मिसिंग। इस स्ट्रक्चर को नोट कर लीजिएगा। जब भी आप वन यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद आप मतलब कि किसी मजमुए से आप एक बंदे को निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे जो आएगा वन ऑफ द बॉय नहीं होगा, वन ऑफ द क्लासरूम नहीं होगा, वन ऑफ द फैन नहीं होगा। यहाँ पे हमेशा क्या होगा, यूज़ होगा प्लूरल। ठीक है जी, यानी कि आप वन ऑफ द स्टूडेंट्स कह सकते हैं। हमेशा क्या होगा, आप किसी मजमुए से एक बंदे को निकालेंगे, आप कह सकते हैं कि वन ऑफ द स्टूडेंट्स, यहाँ कह सकते हैं वन ऑफ द कैंडिडेट, वन ऑफ द कैंडिडेट्स who passed CSS, या कोई भी और चीज़। अब जो सेकंड वाला जुमला है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है हु पास द CSS या हु ऑलवेज सक्सीड, इट ऑलवेज कैरी द वर्ब अकॉर्डिंग टू द लास्ट सब्जेक्ट। लास्ट सब्जेक्ट हमारे पास क्या है यहाँ पे, दोज पर्सन्स। ठीक है जी,
दोज पर्सन्स, यहाँ पे मैंने दोज लिखा है, यानी कि आपके पास एक प्लूरल चीज़ आ रही है, तो वो जो सेकंड वाला जुमला होगा ये वाला, इसका जो वर्ब होगा वो ऑलवेज फॉलो करेगा द लास्ट सब्जेक्ट, यहाँ आप ऑब्जेक्ट के लिए लास्ट पर्सन ऑफ द सेंटेंस। ठीक है जी, फर्स्ट सेंटेंस में इसको फॉलो करेगा। नेक्स्ट हमारे पास आई कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर योर सक्सेस। तो यहाँ पे जो मिस्टेक है दैट इज इन प्रोपोजिशन। जो हमारे पास कॉन्ग्रेचुलेट होता है इट ऑलवेज फॉलोज विद द प्रीपोजिशन ऑन। ठीक है जी, जब हम कॉन्ग्रेचुलेट को एज अ वर्ब यूज करते हैं, एज अ वर्ब, तो ये हमेशा ऑन को ही फॉलो करता है। ठीक है जी, ऑन। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस। अब ये आपके पास सही हो गया, द राइट आंसर इज दिस वन। और करेक्शन किस में, प्रीपोजिशन में। ठीक है जी, तो उम्मीद है आपको ये आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि इसमें हमने 10 क्वेश्चन किए हैं सेंटेंस करेक्शन के, और ये आपका 2003 का पेपर सॉल्व हो चुका है। और इंशाल्लाह इसी तरीके से हम 2004, 2005 और 2006 में से अच्छी अच्छी MCQs निकाल के मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जो ज़्यादातर रिपीट होते हैं। और जो लोग हमारे चैनल पे न्यू है, काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि आपको इन फ्यूचर आपको अपडेट सबसे पहले मिल सके। हमने ये एक इनिशिएटिव लिया है, और इंशाल्लाह इस इनिशिएटिव को अच्छे से अच्छा बनाएंगे और आप सबको नॉलेज से मुतफादा करेंगे। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। इंशाल्लाह वी विल मीट अगेन। थैंक यू।